गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और साथ ही साथ सुपर टेट 2022 में जो है आपका आयोजन किया जाना है और इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला होगी। आप इसको जरूर सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन करें, क्या आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है, और अपना कमेंट सेक्शन में मुझे आप मार्क्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। 4 सोर्सेज आपके दिए गए हैं। ऑप्शन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, किसके माध्यम से वायु प्रदूषण नहीं होता है। ज्वालामुखी क्रिया प्राकृतिक स्रोत आपका होगा। दावाग्नि या इसी को दावानल कहते हैं, जो जंगलों में आग लग जाती है वो दावाग्नि के रूप में जानी जाती है। वाहनों से उत्सर्जित धुआं आपका हो गया, जलवाष्प हो गया। कौन प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो जो बात करिए तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए वाहनों से निकलने वाला धुआं, है ना, ये जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्राकृतिक, देखिए ज्वालामुखी भी आपका जो है, ज्वालामुखी से जो प्रदूषण होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है। दावाग्नि भी आपका प्राकृतिक कारणों से ही आग आपकी लगती है, और साथ ही जलवाष्प भी जो है आपका प्राकृतिक कारण है। वायु प्रदूषण से जो धुआं आपका जो वाहनों से जो निकलता है वह मानवीय कारकों के परिणाम स्वरूप है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा, जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वह प्राकृतिक स्रोत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। संवहन मंडल दिया है, मध्य मंडल दिया है, समताप मंडल दिया है और आयन मंडल दिया है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करिएगा तो यहाँ पे जो समताप मंडल में इसकी लोकेशन होगी, ओजोन परत O3 लेयर जो आपकी है एक जीवन रक्षक परत है, और इसकी लोकेशन धरातल से लगभग 35 से 40 किलोमीटर या कहीं कहीं इसी को 50 से 60 किलोमीटर भी दिया गया है, पाई जाती है। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से आपकी रक्षा करती है, आपकी हमारी रक्षा करती है, और इसकी लोकेशन समताप मंडल में होगी। आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, है ना। 1980 है, 1982 है, 1986 है और साथ ही साथ 1988 है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर सही आपका हो जाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका पारित किया गया है ऑप्शन सी, यानी 1986 में, है ना। 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ था। इसके अलावा अगर बात करिए 1980 की, तो 1980 में जो है आपका वन संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, है ना। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1981 दिया है, 1982 दिया गया है, 1987 दिया गया है और 1988 दिया गया है। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के लिए सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1981 में आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका था। इसके अलावा 1987 की बात करेगा तो 1987 में एक बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल आपका हुआ था, जिसे आप कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा का शहर जो है मॉन्ट्रियल है। ओजोन संरक्षण संबंधित ये प्रोटोकॉल आपका होगा 1987 में। चलिए नेक्स्ट अगला आपका दिया गया है कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 1974 ऑप्शन दिया गया है, 1972 भी दिया गया है, 1975 भी दिया गया है, 1987 भी दिया गया था, है ना। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 1974 में ये आपका लागू किया गया था। इसके अलावा 1972 की बात करिएगा तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में, कछुआ प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो आपका हुआ था 1975 में, और 1987 में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हुआ था, जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका किस वर्ष आया है, 1974, है ना। इसके बाद दिया गया है पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। प्रदूषण पर नियंत्रण करिए, वन उन्मूलन पर रोक, जनसंख्या नियंत्रण या फिर उपयुक्त सभी, है ना। पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, और इनको आप अगर हल करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी को जो है एक निश्चित दिशा मिलेगी। तो जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करिए। पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या है, किससे आपका पर्यावरण संरक्षित हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्रदूषण पर नियंत्रण करेंगे तब भी पर्यावरण संरक्षण होगा, वन उन्मूलन अगर रुकेगा तब भी पर्यावरण संरक्षित होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो सही उत्तर, एप्रोप्रिएट उत्तर आपका होना चाहिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि ओजोन ह्रास के लिए
उत्तरदायी हरित गैस के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार देश कौन सा है? ओजोन गैस के लिए जो CFC होती है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? USA दिया है, जापान दिया है, चाइना दिया है और साथ ही साथ न्यूजीलैंड दिया है। तो दोस्तों यहाँ मैक्सिमम लोग जो उत्तर लगाएंगे वह संयुक्त राज्य अमेरिका को लगाएंगे। तो उत्तर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका गलत होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओजोन संरक्षण के लिए एक गैस आपकी जिम्मेदार होती है जिसे आप कहते हैं CFC कह लीजिए, या इसी को आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जानते हैं। और CFC का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है आपका ऑप्शन सी होगा, यानी चाइना, है ना। चीन जो है सर्वाधिक CFC का भी उत्पादन करता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भी अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर आपका चीन ही होगा, है ना। चलिए, ओजोन परत पाई जाती है, ये देखिए कौन सा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए मिस टाइपिंग हो गया है। हाँ, मिस टाइपिंग नहीं है एक्चुअली, जो है दूसरे पेज पे आपका चला गया, तो इसको मैं अगले वीडियो में ध्यान दूंगा, इन सब चीज़ों की बात है ना। ओजोन परत पाई जाती है, हाइट पूछा गया है। ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर आपका होना चाहिए 10 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 60 किलोमीटर दिया है, 30 से 60, तो 30 से 60 आप बताइए, इसका सबसे उपयुक्त आंसर मुझे लग रहा है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और इसकी जो ऊंचाई 30 से 60 किलोमीटर तक आपकी है, नियर अबाउट, है ना। नेक्स्ट अगला दिया गया है, ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर मिलती है? किस क्षेत्र में ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक साक्षरता जो आपकी सर्वाधिक जो सांद्रता मिलती है वह मिलती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ओजोन की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आविष्कार अमेरिका ने कब किया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को डिस्ट्रॉय करने वाली एक महत्वपूर्ण गैस है और इसका जो प्रोडक्शन किया गया था अमेरिका के द्वारा 1930 में, है ना। 1930-31 में जो है इसका आविष्कार किया गया था। और मैं आपको एक फैक्ट और यहाँ पे और बता दूँ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह गैस है जो कि एयर कंडीशनर्स में और फ्रिज में जो है शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जितना अधिक आप इसका प्रयोग करते हैं फ्रिज में या AC में, तो वह इतना ही अधिक जो इसका प्रोडक्शन होता है और यही गैस जो है वो डिस्ट्रॉय करती है किसको? ओजोन लेयर को। नेक्स्ट अगला दिया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 है, 1974 है, 1972 है, 1975 है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो आपकी हुई है, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा 1974। और 1974 में ही जो है आपका जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भी आया था। तो 1974 के लिए दो चीज़ें आप याद रखिएगा, एक तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना और दूसरा आपका जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, दोनों, है ना। 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1975 में आपका जो है प्रोजेक्ट कछुआ, है ना। चलिए, नेक्स्ट अगला दिया गया है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम आपका लागू किया गया था? 1978 है, 1980 है, 1986 है और 1972 है। तो इसका जो सही उत्तर वन संरक्षण के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1980 में जो है ये आपका हुआ था, है ना, 1980 में। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था? परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका उत्तर अगर आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 1995, 1980, 1975 और 2002, है ना। तो राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट आपका पारित हुआ था 1995 में, इसका सही उत्तर होगा, है ना। और यहीं पे एक संस्था ध्यान रखिएगा, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है ना। तो राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 1995 बताइएगा। और NGT की स्थापना अगर पूछा जाए तो 2010 में। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1980, पहले ही मैंने बता दिया है। वन संरक्षण अधिनियम 1975 कई बार मैंने बताया है, प्रोजेक्ट कछुआ, और साथ ही साथ 2002 में जो है आपका जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया था, है ना।
नेक्स्ट दिया है ओजोन किसका स्वरूप है। निम्नलिखित गैसों का ग्रुप दिया गया है, पूछा गया है कि ओजोन किसका स्वरूप है। हीलियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होना चाहिए ऑक्सीजन, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की बात करिएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। 1916, 1925, 1948 या फिर 1936। तो इंडियन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो आपकी की गई है 1916 आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कलकत्ता में स्थित है ना। जूलॉजिकल गार्डन आपका है, जूलॉजिकल और बॉटनी दोनों आपका जो है वहीं पे है। ठीक है, BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, और एक आपका होता है ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग और वनस्पति प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, इन दोनों की स्थापना जो है 1916 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका कलकत्ता में है ना। नेक्स्ट दिया है अम्ल जल का प्रभाव है। क्या प्रभाव होता है अम्ल जल का प्रभाव हमारे शरीर पे क्या होता है। त्वचा रोग एवं एलर्जी, नहीं, बिल्कुल सही है। मृदा उर्वरता में कमी आती, बिल्कुल सही है। स्टोन कैंसर भी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन, यानी अम्ल जल के प्रभाव से आपका जो है स्टोन कैंसर की समस्या भी होगी, त्वचा रोग भी होगा, और साथ ही साथ त्वचा एलर्जी और मृदा की उर्वरता में भी गिरावट आएगी, है ना। चलिए 17वें प्रश्न की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिए निम्नलिखित में से किसने एसिड रेन का नामकरण किया है। एसिड रेन कहिए, अम्ल वर्षा कहिएगा, किसने इसका नामकरण किया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट अगला दिया गया है कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी वायुमंडल में गैस उत्पन्न होती है। तो SO2 है, सॉरी क्या दिया है, कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी गैस वायुमंडल में उत्पन्न होती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, NO नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रन, ये भाई इससे तो क्वेश्चन मुझे लगता है सल्फर डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी इसमें जो मुझे लगता है कि यहाँ पे मिसटाइपिंग आपकी हो गई है ना। तो सही उत्तर जो आपका होना चाहिए सभी, ये सभी गैसें जो हैं, उपयुक्त सभी गैसें, सभी गैसें जो हैं यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। SO2 भी होता है, NO भी होता है, NO भी होता है, CO2 भी होता है। यहाँ पे एक आपका अगर ऑक्सीजन में रख देता तो ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही हो जाता। फिलहाल pH मान 7 के शुद्ध प्राकृतिक जल को क्या कहा जाता है। तो जिसका मान 7 होता है, आप कई बार पढ़ चुके हैं, उसे आप उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल, है ना। 7 के ऊपर रहेगा तो अम्लीय माना जाता है, 7 से कम रहेगा, 6 रहे, 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे, है ना, अम्लीय माना जाता है। 7 से अधिक रहेगा क्षारीय माना जाता है, और जिसकी वैल्यू 7 होती है उसे न्यूट्रल कहा जाता है, मतलब आपका उदासीन आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य, जहाँ पे भूस्खलन कहाँ पे होगा, जहाँ पर्वत होंगे। पर्वत कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में तो पर्वत है नहीं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत पर्वतीय क्षेत्र नहीं, राजस्थान तो एकदम ही मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो सही उत्तर आपका जो हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र हैं और ये भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य होगा भूस्खलन से, है ना। तो एक छोटा सा वीडियो रहा जिसमें कि पर्यावरण और पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे जो कि उपयोगी होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और साथ ही साथ सुपर टेट एग्जाम में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक उपयोगी क्लास के साथ अगले दिन। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।